नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे संत की जिनका सबसे शक्तिशाली उपदेश शब्दों में नहीं बल्कि उनके मौन में छिपा था। ये हैं भगवान श्रेयांसनाथ और आज हम उनकी खामोशी के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। क्या खामोशी में भी कोई आवाज हो सकती है? क्या बिना कुछ कहे भी कुछ सिखाया जा सकता है? ये जो विरोधाभास है ना, यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। भगवान श्रेयांसनाथ को एक मौन उपदेशक के रूप में जाना जाता है, पर उनका ये मौन कोई खालीपन नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। देखिए, उनका चुप रहना कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। ये एक बहुत ही सक्रिय, बहुत गहरी करुणा से भरी हुई अवस्था थी। समझ लीजिए, एक ऐसा उपदेश जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि एक खुले हुए दिल की जरूरत थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मौन काम कैसे करता था? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है 4 छोटी छोटी कहानियों को देखना। हर कहानी एक अलग इंसान के बारे में है जो अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर भगवान श्रेयांसनाथ के पास पहुंचा था। तो हमारी पहली कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास आप कह सकते हैं सब कुछ था, पैसा, परिवार, इज्जत, लेकिन मन में शांति नहीं थी। वो अपनी इसी अंदरूनी बेचैनी के साथ भगवान श्रेयांसनाथ के पास आया और एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा। और जवाब में उसे क्या मिला? गहरा सन्नाटा, कोई शब्द नहीं, कोई सलाह नहीं। और उसी गहन शांति में पता है क्या हुआ? उसे पहली बार अपने ही मन का शोर सुनाई दिया, उसकी इच्छाएं, उसका डर। और तब उसे एहसास हुआ कि अरे, जिस चीज को वो बाहर खोज रहा था उसकी जड़ तो भीतर ही है। चलिए अब दूसरे किस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां एक नौजवान है जो अपने तेज तर्रार गुस्से के लिए जाना जाता था। वो तो सीधे सीधे चुनौती देने के अंदाज में आया। उसे लगा कि ये मौन या तो कोई कमजोरी है या फिर शायद अहंकार। लेकिन जब उसके गुस्से को सामने से कोई रिएक्शन ही नहीं मिला, तो उसकी ऊर्जा को टकराने के लिए कोई दीवार ही नहीं मिली। उसका क्रोध, जिसे हमेशा किसी की प्रतिक्रिया का सहारा चाहिए होता था, वो खुद ब खुद शांत हो गया। और उस शांति में उसे समझ आया कि क्रोध शब्दों से नहीं बल्कि प्रतिक्रिया न देने से जीता जाता है। तीसरी कहानी एक ऐसी महिला की है जो शारीरिक पीड़ा से गुजर रही थी। वो इस उम्मीद में आई थी कि उसे कुछ दिलासा देने वाले शब्द सुनने को मिलेंगे, कोई ऐसा भरोसा मिलेगा जो उसके दर्द को थोड़ा कम कर दे। पर श्रेयांसनाथ ने उसे शब्द नहीं दिए। उन्होंने उसे अपनी मौन उपस्थिति दी, एक ऐसी उपस्थिति जिसमें पूरी तरह से स्वीकृति थी। उन्होंने उसके दर्द को दूर करने की कोशिश नहीं की, बस उसके साथ मौजूद रहे। और इस स्वीकृति ने जैसे चमत्कार कर दिया। दर्द तो वही था, लेकिन उसे सहने का जो भारी बोझ था वो हल्का हो गया। और अब हमारी आखिरी कहानी। यहाँ कुछ विद्वान हैं जो अपने ज्ञान के अहंकार से भरे हुए हैं। वो बहस करने, अपने तर्क साबित करने और जवाब हासिल करने आए थे। उन्होंने सबसे मुश्किल आध्यात्मिक सवाल पूछे, पर जब उनके सवालों का सामना एक गहरे मौन से हुआ तो उनके सारे तर्क हवा में ही रह गए। उस खामोशी में उन्हें किसी और का नहीं बल्कि अपने ही अहंकार का प्रतिबिंब दिखा। उन्हें यह समझ आया कि उनकी ज्ञान की खोज असल में खुद को सही साबित करने की एक कोशिश थी। बहस हार गई और अनुभव जीत गया। तो इन चारों कहानियों में एक बात क्या थी? हर कोई एक जवाब की तलाश में आया था, पर उन्हें मिला कुछ और ही। उन्हें मिला एक दर्पण। यह सबसे जरूरी बात यही है कि उनका मौन खालीपन नहीं था, ये एक आईने की तरह था। जो भी उसके सामने खड़ा होता उसे बाहरी दुनिया नहीं बल्कि अपना ही अक्स दिखाई देता, अपनी इच्छाएं, अपना गुस्सा, अपनी पीड़ा, अपना अहंकार। देखिए, सिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक जिसमें जवाब बाहर से दिया जाता है और दूसरा श्रेयांसनाथ का तरीका जहां एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जवाब अंदर से खुद जागे। एक तरीका सिर्फ जानकारी देता है, दूसरा रूपांतरण करता है, बदल देता है। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे और आखिरी निष्कर्ष पर लाता है। इस मौन का असली मकसद क्या था? ये बात बहुत गहरी है, जरा समझिएगा। श्रेयांसनाथ समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे थे, वो लोगों को अपनी समस्याओं का दृष्टा या साक्षी बनना सिखा रहे थे। यानी अपने विचारों और भावनाओं को बस दूर से देखना, बिना उनमें उलझे। जब कोई अपने मन के शोर को ऐसे देखना सीख जाता है तो समाधान खुद ही सामने आ जाता है। और हम इसी एक ख्याल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। शायद सबसे बड़ा उपदेश शब्दों में दिया ही नहीं जाता। शायद कभी-कभी गुरु को चुप रहना पड़ता है ताकि हमारे भीतर की सबसे गहरी आवाज, हमारी अपनी आत्मा की आवाज सुनी जा सके। सोचने वाली बात है ना? जय जिनेंद्र।